सो हेलो दोस्तों, पहले तो सॉरी कि मैंने इतने दिनों से कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया था। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। आज भी मैंने इस वीडियो का कोई भी टॉपिक नहीं सोचा। देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। इफ़ कोई होगा तो मैं रख दूँगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि के नाम से ही क्लियर हो जाता है कि 9 दिन और 9 रात्रों का ये व्रत होता है। तो इसमें हम लोग 9 देवियों को पूजते हैं डिफरेंट फॉर्म में। जैसे कि पहले दिन हो जाती है माता शैलपुत्री की पूजा, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, फिर उसके बाद आती है माता कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इसी के साथ 9 दिनों का व्रत संपन्न होता है इन 9 देवियों की पूजन के द्वारा। हम लोग तो 9 देवियों की कहानी जानते हैं। जैसे माता शैलपुत्री, वो महाराज हिमावन की पुत्री थी। माउंटेन के डॉटर होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। दूसरी माता ब्रह्मचारिणी, उन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए पति रूप में उन्होंने तप किया था, इसलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, क्योंकि उन्होंने साध्वी का जीवन जिया था, तब तपस्या ही किया था उन्होंने केवल। फिर चंद्रघंटा, जिन्होंने विवाह उपरांत कैलाश में असुरों को आक्रमण करने से रोकने के लिए उन्होंने घंट की ध्वनि से असुरों का संहार किया था, इसलिए उनका नाम माता चंद्रघंटा पड़ा, क्योंकि मस्तक पर चंद्र भी सुशोभित था उनका। फिर उसके बाद आती है माता कुष्मांडा, जिनके एक मुस्कान से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हो गई थी। फिर माता स्कंद माता, अपनी पुत्र स्कंद कार्तिकेय, स्वामी कार्तिकेय की माता, इसलिए उनका नाम स्कंद माता पड़ा। फिर माता कात्यायनी, जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। फिर देवी कालरात्रि, जो काल पर नियंत्रण रखती है। काल, उसके द्वारा संचालन समस्त सृष्टि, भूत भविष्य वर्तमान, उनसे कुछ नहीं छिपा। फिर माता महागौरी, जिन्होंने देवताओं के अहंकार को भी छिन्न भिन्न करके रख दिया था। फिर देवी सिद्धिदात्री, जिन्होंने स्वयं त्रिदेवों को भी उनके कर्तव्य के बारे में बताया था, इसलिए उनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा, क्योंकि उन्होंने सिद्धि दिया था त्रिदेवों को और उनकी शक्तियाँ भी प्रदान की थी। जैसे महादेव को माता पार्वती, नारायण को लक्ष्मी और ब्रह्मा को सरस्वती। हम लोग तो ये जानते हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने इस रूप में, मतलब जीते जी अभी इसी वक्त हम लोग 9 देवियों को भी दर्शन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग 9 देवियों के दर्शन कैसे कर सकते हैं। किसी भी एक स्त्री का, कन्या का जीवन ले लीजिए। जब वो कन्या जन्म लेती है तब वो माता शैलपुत्री का रूप होती है, और फिर जब वो कन्या धीरे धीरे बड़ी होती है, थोड़ी बड़ी होती है और शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए अपने पिता का घर त्यागती है, तब वो माता ब्रह्मचारिणी का रूप होती है। फिर जब वो अपने शिक्षा दीक्षा पूर्ण करके विवाह करती है, तब वो माता चंद्रघंटा का रूप होती है। और वही कन्या, वो स्त्री जब पहली बार गर्भ धारण करती है, अर्थात जब प्रेग्नेंट होती है वो, तब वो माता कुष्मांडा का रूप होती है, क्योंकि वो एक नई जीवन को जन्म देने वाली है। और फिर जब वो पहली बार एक संतान को जन्म देती है, तब वो माता स्कंद माता का रूप होती है। और फिर जब वो अपने पुत्र को जन्म देने के बाद पुनः अपने काम पर जाती है, मतलब पुनः वो बाहर निकलती है, पुनः वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, तब वो माता कात्यायनी का रूप होती है। और फिर जब वो अपने परिवारों को समस्त बुराइयों, बुरी दृष्टियों, बुरी शक्तियों से बचाती है, बुरे लोगों से बचाती है, तब वो माता कालरात्रि का रूप होती है। और फिर जब वो अपने काम और अपने परिवार दोनों में संतुलन स्थापित कर पाती है, तब वो माता महागौरी का रूप होती है। और फिर जब वो बूढ़ी हो जाती है, मतलब वृद्ध हो जाती है, उसने अपने जीवन के समस्त चरणों को जी लिया है और इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि वो अपने आने वाले पीढ़ियों को ज्ञान प्रदान कर सकती है, और परिवार में जितने भी अहम निर्णय लिया जाते हैं उसमें वो मुख्य रह सकती है, तब वो माता सिद्धिदात्री का रूप होती है। इसी प्रकार किसी भी स्त्री का 9 चरण, इस जीवन के 9 चरणों को ही देवी के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार देवी की 9 रूपों की साधना भी की जाती है। हमको भी पूजने से पहले उसके बारे में जानिए, उसके सिद्धांत को जानिए, उसके पीछे के कहानी को जानिए, तभी आप उसे पूज सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। हम लोग 9 देवियों को तो पूज लेते हैं, लेकिन उनके पीछे क्या सिद्धांत है, क्या कहानी, असलियत क्या है, हम लोग नहीं जान पाते। इसलिए हम लोग
अज्ञानता में घिरे हुए होते हैं, मूर्ख प्राणी हैं हम लोग। इसीलिए किसी को भी पूजने से पहले उसके बारे में जान लीजिए। 9 देवियों की कहानी से किसी भी स्त्री का जीवन भर का यात्राओं को हम लोग समेट सकते हैं 9 देवी की जीवन यात्रा से। सो थैंक यू। जय माता दी। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।